दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जो डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट किया जाता है किसी टैंक या फिर स्टोरेज टैंक का, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेथड के द्वारा जो हम लेवल मेजरमेंट करते हैं, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे बताया था बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसमीटर कैसे डीपी ट्रांसमीटर के थ्रू किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। इसका टैंक का सेटअप के बारे में हमने जाना था कि किस तरीके से टैंक में लेवल ट्रांसमीटर का या डीपी ट्रांसमीटर का सेटअप किया जाता है, या ओपन टैंक लेवल मेजरमेंट क्या होता है, क्लोज टैंक लेवल मेजरमेंट क्या होता है। तो बाकी दोस्तों इस पार्ट में हम समझेंगे यहाँ पे कि जो क्लोज टैंक लेवल मेजरमेंट किया जाता है उसमें अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं, यानी कि ड्राई लेग मेथड, वेट लेग मेथड। तो ये ड्राई लेग मेथड और वेट लेग मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, देयर आर टू मेथड इन क्लोज टैंक डीपी लेवल मेजरमेंट, यानी कि दोस्तों जो क्लोज टैंक टाइप का जो लेवल मेजरमेंट किया जाता है डीपी मेजरमेंट के थ्रू, तो वो दो टाइप का होता है। एक होता है ड्राई लेग मेथड, दूसरा होता है वेट लेग मेथड। तो दोस्तों जो ड्राई लेग मेथड ही होता है वो यूज किया जाता है नॉर्मल क्लोज टैंक में, जहाँ पे वेपर इज नॉट कंसनट्रेट एंड टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, यानी कि जो लिक्विड जो हो टैंक में उसका जो टेम्परेचर हो एटमॉस्फेयर के बराबर हो, और जो वेपर जो होता है वो नॉट कंसनट्रेट, यानी जो वेपर जो होगा वो कंसनट्रेट नहीं होता। तो ऐसे में हम मेथड यूज करते हैं ड्राई लेग मेथड। और दूसरा होता है वेट लेग मेथड। तो वेट लेग मेथड इज यूज्ड वेयर वेपर हैज टेंडेंसी टू मेक द कंडेंसेंट एंड टेम्परेचर ऑफ प्रोसेसर इज हाई और लो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो वेट लेग मेथड होता है उसका यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे जो वेपर जो होगा वो कंडेंसेंट हो सकता हो, और जो टेम्परेचर हो प्रोसेस जो है, जो भी प्रोसेस मटेरियल है उसका जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर से लो या फिर हाई रहता हो। तो उस ऐसे टैंक में जो हम लेवल मेजरमेंट करने के लिए वेट लेग मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दो मेथड होता है, ड्राई लेग मेथड, वेट लेग मेथड। तो ये जो ड्राई लेग मेथड होता है और वेट लेग मेथड होता है, ये दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन टाइप का होता है। इसमें हमको जब भी आपसे डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट्स जब आपसे इंटरव्यू किया जाता है तो उसमें ये चीज़ें ज़रूर आपसे पूछी जाती हैं, ड्राई लेग मेथड क्या होता है और वेट लेग मेथड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं नीचे। तो यहाँ पे हम इसमें समझेंगे कि ड्राई लेग मेथड, और नीचे हमने यहाँ पे बताया है वेट लेग मेथड। तो चलिए हम ड्राई लेग मेथड समझते हैं कि अब ड्राई लेग मेथड क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि जो ड्राई लेग मेथड और वेट लेग मेथड होता है, ये आपको दिमाग में यहाँ पे सेट रखना है कि ये क्लोज टैंक जो डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट किया जाता है उसी में बस ये यूज किया जाता है ड्राई लेग मेथड और वेट लेग मेथड। ये ओपन टैंक के लिए नहीं होता है, ये केवल क्लोज टैंक लेवल मेजरमेंट करने के लिए जब हम डीपी टाइप करते हैं तो उसमें ड्राई लेग मेथड होता है और वेट लेग मेथड होता है। तो चलिए ड्राई लेग मेथड समझते हैं। तो देखिए, व्हेन एलपी साइड ऑफ डीपी ट्रांसमीटर इज फिल्ड विथ एनी गैस या एयर आर एम्प्टी, देन वी कॉल इट एज ड्राई लेग एंड वी अप्लाई ड्राई लेग मेथड फॉर कैलकुलेशन। यानी कि दोस्तों जब हमारा ये डीपी टाइप का जब ट्रांसमीटर है, जब हम किसी टैंक में प्रोसेस का या फिर फ्लूइड का लेवल हम मेजरमेंट करने के लिए जब इसको हम यूज करते हैं, तो जब ट्रांसमीटर का जो एलपी साइड होता है यानी कि लो प्रेशर का जो पोर्ट होता है, तो लो प्रेशर पोर्ट जब हमारा किसी गैस से या फिर एयर से भरा हो या फिर खाली हो, तब हम उसको बोलते हैं ड्राई लेग। तो इसको हम ड्राई लेग मेथड बोलते हैं, और इसका लेवल मेजरमेंट करने के लिए हम ड्राई लेग मेथड का यूज करके इसका लेवल का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सेटअप आप देख सकते हैं, ये सेटअप है। यहाँ पे टैंक हो गया, यहाँ पे गैस का प्रेशर है, इसके टॉप साइड में ये प्रोसेस फ्लूइड है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9, और ये टैंक का हाइट है यहाँ पे मिनिमम लेवल, ऊपर मैक्सिमम लेवल। और ये टैंक में ट्रांसमीटर का जो सेटअप है, नीचे इसका एचपी पोर्ट नीचे साइड है और एलपी साइड जो पोर्ट जो है ऊपर तरफ में सेट किया गया है। और ये ड्राई लेग मेथड इसमें शो कराया गया है कि हमारा जो एलपी साइड है वो या तो खाली है या फिर उसमें कोई गैस या फिर एयर भरा हुआ है। तो गैस और एयर जो होगा ये वही टैंक से ऊपर की तरफ से भरा रहेगा, तो वो वही रहेगा, अदरवाइज ये खाली ही रहता है। और बाकी हमारे डीपी ट्रांसमीटर हो गया। तो ये हाइट 1 हो, ये इसको देखिए मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल जो टैंक के बीच में रहता है इसको H1 बोलते हैं, और नीचे हमारा H2 होता है।
ये जो H2 देख सकते हैं ये जीरो एलिवेशन और जीरो सप्रेशन के दौरान इसका यूज किया जाता है। हम आगे इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो बाकी ये टैंक का सेटअप हो गया ड्राई लेग मेथड। तो ड्राई लेग मेथड में जैसा कि हमने बताया कि इसका जो LP साइड का जो प्रेशर का जो पोर्ट होगा वो या तो खाली होगा या फिर इसके अंदर का जो गैस या फिर एयर होता है उसके द्वारा ये भरा होगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ड्राई लेग। तो ये ड्राई लेग हो गया। अब इसका जो मेथड होता है कैलकुलेट करने का, तो ये देखिए एट जीरो लेवल यानी कि LRB, जब हम इसमें जीरो लेवल होंगे टैंक यानी खाली होगा, तो जब उसको LRB हम बोलते हैं। तो एट जीरो लेवल LRB इज इक्वल टू प्रेशर ऑन HP लेग माइनस प्रेशर ऑन LP लेग। तो ये DP जब हम निकाल रहे हैं तो प्रेशर ऑन HP लेग माइनस प्रेशर ऑन LP लेग, तो इज इक्वल टू हो जाएगा HP लेग पे जो हमारा प्रेशर होगा यानी HP साइड का जो हमारा प्रेशर इस पे अप्लाई होगा वो होगा H2, यानी ये जो नीचे H2 दिखाया गया ये H2 मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा जो लिक्विड का प्रोसेस फ्लूइड जो है इसमें है उसका लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब माइनस प्रेशर ऑफ LP लेग। तो LP लेग का जो प्रेशर है अभी यहाँ पे जीरो है तो माइनस जीरो कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए H2 यहाँ पे दिया गया है 200 mm, तो हम H2 फिल करेंगे इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो दिया गया है वो इस पर फिल करेंगे माइनस जीरो। तो इस फाइनल इसमें हमारा आ जाएगा 180 mmWc। तो ये 180 mmWc जो आया हमारा वो LRB आया, यानी कि DP जो है व्हेन टैंक इज एम्प्टी, जब हमारा टैंक खाली है यानी मिनिमम जो DP आया वो आया 180 mmWc, ये ड्राई लेग मेथड में। उसके बाद जो है दोस्तों जब 100% लेवल यानी कि URB जब हम करेंगे तो URB यानी कि DP एट मैक्सिमम यानी मैक्सिमम DP यानी कि टैंक जब हमारा फुल हो तो उस दौरान, तो देखिए जो DP इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर ऑन HP लेग माइनस प्रेशर ऑन LP लेग। तो जो प्रेशर ऑन HP लेग होगा यानी ये जो हमारा जब टैंक हमारा पूरा फुल होगा तो उस दौरान जो HP साइड पे जो हमारा प्रेशर अप्लाई होगा वो ये H1 भी रहेगा और H2 भी रहेगा। तो प्रेशर ऑन HP लेग बराबर हो जाएगा H2 प्लस H1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस प्रेशर ऑन LP लेग। तो ये प्रेशर ऑन LP लेग पे जो प्रेशर होगा वो जीरो ही रहेगा और HP पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो H2 प्लस H1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पे दोनों हाइट आ जा रहा है, ये H2 ये आ रहा है, ये H1 भी आ जा रहा है। तो इसको सब फाइनल ऐड करके जब हम सॉल्व करेंगे तो 630 mmWc आ रहा है। तो ये देखिए मिनिमम DP जो आ गया वो 180 mmWc आया और मैक्सिमम जो DP आ रहा है वो 630 mmWc आ रहा है। तो ये ड्राई लेग मेथड में। तो अब ये रेंज जो होता है रेंज होगा URB माइनस LRB। तो जो हम रेंज निकालते हैं किसी भी ट्रांसमीटर का जो हम रेंज सेट करते हैं तो रेंज का मतलब होता है कि URB माइनस LRB, जिसको हम स्पैन वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये रेंज हो गया URB माइनस LRB। तो 630 URB आ रहा है माइनस LRB, तो LRB 180 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 450 mmWc आ रहा है। तो ये जो रेंज हो गया 450 mmWc हो गया, ट्रांसमीटर का रेंज हो गया ये DP का 450 mmWc। तो सो वी हैव टू सेट लोअर रेंज वैल्यू 180 mmWc एंड अपर रेंज वैल्यू यानी URB जो होगा वो 630 mmWc इन DP ट्रांसमीटर यूजिंग हार्ट कम्युनिकेटर। तो जब हम ट्रांसमीटर का जब हम कैलिब्रेशन करेंगे दोस्तों, पैरामीटर जब हम सेट करेंगे किसी क्लोज टैंक का लेवल मेजरमेंट करने के लिए ड्राई लेग मेथड जब हम यूज कर रहे हैं तो उस दौरान हम ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं और जो उसमें LRB और URB यूज सेट करेंगे तो वो इतना हम यूज में सेट करेंगे। तो ये हो गया ड्राई लेग मेथड। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ड्राई लेग होता है क्या है। ड्राई लेग का मतलब कि जो DP ट्रांसमीटर का जो LP पोर्ट हो उसमें कुछ नहीं भरा हो, खाली हो या फिर गैस या फिर वेपर हो या फिर एयर हो, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई लेग मेथड। अब दूसरा है हमारा वेट लेग मेथड। तो वेट लेग मेथड हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेट लेग मेथड में क्या है कि व्हेन LP साइड ऑफ DP ट्रांसमीटर, यानी कि जो DP ट्रांसमीटर है जब उसका LP साइड जो होता है फिल्ड विथ लिक्विड देन विल कॉल इज वेट लेग एंड वी अप्लाई वेट लेग मेथड फॉर कैलकुलेशन। यानी कि जब हमारा DP ट्रांसमीटर का जो LP साइड का जो पोर्ट होता है वो किसी लिक्विड से जब भरा होता है
तो हम उसको बोलते हैं वेट लेग मेथड, और उस दौरान हम वेट लेग मेथड वाला कैलकुलेशन यूज करते हैं, और फार्मूला थोड़ा सा इसमें भी अलग हो जाता है। फार्मूला वही रहेगा, मेथड अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाई है, यहाँ से ऊपर से वेट लेग जो है, जहाँ से एचपी का जो कनेक्ट है लाइन, वहाँ से लेकर ट्रांसमीटर का एलपी का जो बीच का जो हाइट है, इसको हम वाई बोलेंगे। तो वाई बराबर हो जाएगा H1 प्लस H2। वाई बराबर ये H1 और ये H2, क्योंकि इन दोनों का इक्वल है ये वाई, तो वाई बराबर होगा H1 प्लस H2। तो H1 प्लस H2 बराबर हो जाएगा 500 प्लस 200, क्योंकि ये इसका 500 दिया है, यहाँ पे 200 दिया है, तो टोटल हो गया 700 mm। ये हाइट हो गया। उसके बाद एट जीरो लेवल, अब हम जब इसमें LRB निकालेंगे तो फार्मूला वही है कि प्रेशर ऑन HP लेग माइनस प्रेशर ऑन LP लेग। तो प्रेशर ऑन HP लेग जब हम जीरो लेवल पे करेंगे, यानी जब हमारा टैंक खाली हो, तो उस दौरान जब हम HP लेग पे निकालेंगे तो H2 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। तो यहाँ पे H2 हो जाएगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो H2 हमारे यहाँ पे दिया हुआ है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको फिल कर लेना है, और फिर यहाँ माइनस जो है प्रेशर ऑन LP लेग, तो प्रेशर ऑन LP लेग हो जाएगा पूरा y इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो y जो आ रहा था यानी कि H1 प्लस H2 है, तो इसको हम फिल करेंगे 700 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका जो है वो 1 दिखा रहा है। इसमें जो लिक्विड है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, तो इसको हम फिल कर लेंगे। तो अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आ रहा है -520 mmWc। तो यानी कि जब हमारा इसमें टैंक जब खाली है तो उस दौरान जो मिनिमम DP जो आ रहा है वो -520 mmWc आ रहा है। तो ये हो गया वेट लेग मेथड जब हम यूज कर रहे हैं उस दौरान। और जब हम एट 100% लेवल यानी URB निकालेंगे, यानी कि मैक्सिमम DP होगा जब हमारा टैंक 100% फुल होगा, तो उस दौरान जब हम इसको निकालेंगे तो फार्मूला में जब हम वैल्यू फिल करते हैं तो प्रेशर ऑन HP लेग यानी HP साइड पे जब हमारा प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो H2 प्लस H1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस प्रेशर ऑन LP लेग यानी कि y इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 2। तो जब हम इसको दोस्तों वैल्यू फिल करते हैं और जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है -70 mmWc। तो ये देखेंगे कि जब जीरो लेवल पे आ रहा है, यानी जीरो लेवल में LRB में जो हमारा आ रहा है कि मिनिमम DP -520 mmWc आ रहा है, 100% लेवल में जब मैक्सिमम DP हम निकाल रहे हैं तो उस दौरान आ रहा है -70 mmWc। तो ये हम इसमें जब हम रेंज निकालेंगे तो URB माइनस LRB बराबर हो जाएगा -70 माइनस 520। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 450 mmWc आ जाएगा। तो सो वी हैव टू सेट लोअर रेंज वैल्यू -520 एंड अपर रेंज वैल्यू -70 इन mmWc इन DP ट्रांसमीटर यूजिंग हार्ट ट्रांसमीटर। तो दोस्तों ये हो गया वेट लेग मेथड, और ऊपर वाला था डाई लेग मेथड। तो इस तरीके जब हम डाई लेग मेथड और वेट लेग मेथड यूज करते हैं तो उनको कैलकुलेट करने का भी अलग अलग मेथड इसमें यूज किया जाता है। तो दोस्तों आप इसको सेव कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, और जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए वेट लेग मेथड क्या होता है, डाई लेग मेथड क्या होता है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे बता देना है।